वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों 2-3 दिन वीडियो नहीं आ पाई तरतीब से, या वीडियो डाल नहीं पाए, क्योंकि उसका वजह ये थी कि हम बिज़ी थे और हम सऊदी अरब में रहते हैं, अल हासा में। तो हमें थोड़ा काम से रियाद जाना पड़ा, उस बेस पे हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। और आज मेरे लिए भी ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा जी ने उन्होंने हमको कमेंट किया और मेरी हौसला अफजाई करी। तो अच्छा लगा दिल से, और सारे दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं उनके लिए दुआ की, खासकर फ़िलिस्तीन के लिए। तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगा। और कमेंट आप लोग देखिए, जिन्होंने करा है ये चीज़ डाल दी, आप लोग खुद देखिए। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो दोस्तों अब इंशाल्लाह वीडियो बराबर आएगी, और आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो वीडियो है, वीडियो का जो टाइटल है इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम बयान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, इनका बयान है, आप लोग सुनिए और उसके बाद बात करते हैं। इमाम महदी में मैंने बड़ा डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड करवाया। मसला 127B 12 सहीहुल इस्नाद अहादीस इमाम महदी के बारे में मैंने बयान किए हैं। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की उस वक्त क्या शान होगी कि जब ईसा इब्न मरियम इनमें उतरेंगे और मेरी उम्मत का एक शख्स इमाम होगा। और मुस्नद अहमद और अबू दाऊद में हदीस है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मेरी बेटी फातिमा की औलाद में से एक शख्स मेरे नाम पे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी ना पैदा हो जाए, जो पूरी दुनिया को इंसाफ से भर देगा। और मुस्नद अहमद की हदीस है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दुनिया के हर घर में मेरा पैगाम ना पहुँच जाए और लोग चाहते हुए या ना चाहते हुए इस दावत को कबूल ना करें। तो ये यूट्यूब हाफिज़हुल्लाह की बरकत से ही होगा ना। और इससे पहले बड़ी स्ट्रॉन्ग दावत उठने की ज़रूरत है कि लोग सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट से बाहर निकल के सच्ची बात को एक्सेप्ट करें। तो सर देखे ना, हवा तो चल उठी है। लोग तो अब कह रहे हैं मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। पहले तो नहीं ये कहते थे, बल्कि जो बच्चे ये कह रहे हैं उनके अब्बे अभी तक नहीं मान रहे कि हम मुसलमान हैं। वो कहते हैं ना मेरा पुत्र गुमराह हो गया। वो एक इंजीनियर ਨੂੰ सुनता है। तो तुसी देखो अगली नस्ल क्या होगी और उससे अगली नस्ल क्या होगी। तो फजा तो बन रही है। वरना तो बरेलवियों में अगर इमाम महदी आए तो देवबंदियों ने नहीं मानना, देवबंदियों में आए बरेलवियों ने नहीं मानना, और अहले हदीस में आ गए तो उन्होंने कहना है अंग्रेजों का एजेंट है, शिया में आ गया तो उन्होंने कहना है ये रौफदी है। इसके लिए जरूरी है कि इमाम महदी के आने से पहले ही मुसलमान इन चीजों से बेजार हो चुके हैं और इंशाल्लाह बेजार हो चुके होंगे। वैसे जो है ना, इमाम महदी के बारे में आता है कि वो हनफी होंगे। हाँ, शेख अहमद सरंदी ने मकतूबात में लिखा है कि बुजुर्गों ने कशिफ के जरिए देखा है कि वो कुर्बे क़यामत में उतरेंगे तो फिक़ह हनफी पे अमल करेंगे। फिर उनको शर्म आई, फिर साथ लिखते हैं नहीं वो असल में इज्तिहाद करेंगे, उनका इज्तिहाद इमाम हनीफा से मिल जाएगा। कुड्डी उड्डी कहानी, वो इज्तिहाद कुरान और सुन्नत से नहीं मिलेगा, इमाम हनीफा से मिलेगा। इमाम हनीफा को तो आज के दौर के मसाइल उन्होंने नहीं लिखे हैं, तो वो इतने लेटेस्ट दौर में जाके कौन से मसाइल हैं? पोस्टमार्टम का मसला, इंतकाल खून का मसला, कैमरे का मसला, ये कहाँ इमाम हनीफा ने लिखा है? कहानी करवाई। सही मुस्लिम में है, जो हदीस का रावी है इमाम महदी वाली हदीस का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, ईसा इब्न मरियम तुम में उतरेंगे, तुम्हारे किताबुल्लाह और तुम्हारे नबी की सुन्नत के मुताबिक अमल करेंगे। फिक़ह हनफी का तो जिक्र ही नहीं इसमें। ठीक हो? चलिए भाई, इसी सवाल से मुताल्लिक एक बात आती है कि अहले सुन्नत की किताबों में हज़रत इमाम मेहदी का नाम भी मौजूद है, यानी वो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का नाम है, और अहले तशय्युह में भी है। अच्छा, शख्सियत ये एक ही है, लेकिन अहले तशय्युह की किताब में अभी मुझे मेरे इल्म में बात आई कि उनका नाम मोहम्मद बिन हसन आया है। अब ये इख्तलाफ, इस पर क्या बात करनी चाहिए, इसको वाज़ेह करना चाहिए हमें? मतलब वल्लाहु आलम जी, बहुत बड़ा इख्तलाफ है। ये तो छोटा इख्तलाफ है, नामों का इख्तलाफ तो छोड़ दें। मोहम्मद बिन हसन इसलिए आता है कि वो हसन अस्करी का बेटा कहते हैं ना उनको, और वो कहते हैं वो ग़ियाबत में जा चुके हैं, छुपे में कुर्बे क़यामत में ज़ाहिर होंगे। और दलील वो ये देते हैं कि अगर असहाबे काफ 300 साल तक सो सकते हैं तो इमाम महदी को भी अल्लाह सुला सकता है। ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, ये कोई ऐसा मसला नहीं जिसके ऊपर कोई सीख पा हो जाए। चले, अगर वो अकीदा रखना भी चाहता है, कोई ऐसा ही अकीदा नहीं है कि इसकी बुनियाद के ऊपर कुफर इस्लाम का मसला हो जाएगा। ठीक है, रखना चाहता रख ले। तो बाकी वो जो ग़ियाबत में है, तो ना आज हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं ना वो हमसे, तो प्रैक्टिकली तो हमें उनके इमाम होने का इस वक्त तो कोई फ़ायदा नहीं, जब तक वो आ ना जाए।
जब आएंगे तो फिर देखी जाएगी इंशाल्लाह। दोस्तों एक बात है जो दिल से हम बता रहे हैं कि इनकी जब से हमने बयान सुनना तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं या इससे ज़्यादा भी हो गए हैं, हमको याद नहीं है, लेकिन इनके ऐसे बयान हैं हमने सुने हैं कि बहुत से ऐसे आदमी को होता है ना, कसम में रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है। कि एक ऐसे हैं और एक डॉक्टर इसरार अहमद, वो भी थोड़ा बात करते हैं दौर को लेकर या फ्यूचर को लेकर, वो अक्सर उनके टॉपिक पे रहती है, लेकिन इनका जो पूरा टॉपिक रहता है इर्द गिर्द कुरान और हदीस के बीच में रहता है, और अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है हम मुसलमानों को या गैर मुस्लिमों को, इनका उस टॉपिक पे पूरा बयान रहता है। तो 2016 में हम सऊदी अरब आए हैं, लेकिन इससे पहले मज़ार पे हम जाते थे, तो कभी कभी मेरे दोस्त ने कुछ ऐसी बातें कही तो हमें दिल में झटका लगा कि यार जो लोग अगर मान लो 24 लोग अगर ये सब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सही करते हैं कि यार ये लोग कब्र पूछते हैं ये लोग, क्योंकि हम कानपुर के रहने वाले हैं। कानपुर की सबसे बड़ी जो मज़ार है मखदूम शाह आला की और दादा मियाँ की, ये 2 बड़ी मज़ार है। तो ऐसे ही बैठे थे, मेरे दोस्त ने कहा चलो यार सजदा करके आते, तो वो दिल धक से लगा। फिर हम उस दिन गए नहीं दरगाह, हमने कहा हम नहीं जाएंगे तुम हो जाओ, हम बाहर खड़े रहे, वो गया वो करके आया। फिर हमने उसको समझाया था पहले, हमने कहा सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है, सजदा किसी को नहीं है, ये तो कुछ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे ये गुलामों के भी, गुलाम के इनकी धूल के पैर के बराबर भी नहीं है। लेकिन ये जो जुमला बोला है गलत बोला है तुमने, ऐसा कभी मत बोलना, सिर्फ सजदा अल्लाह को है, उसके अलावा। हम जाते हैं दरगाह, कभी इंडिया गए, कभी मुंबई गए, कभी कानपुर में रहे या कहीं और गए दोस्तों के साथ, अगर दरगाह गए तो 2-4 कदम दूर रहते हैं, अपना फातिया दुरूद जो भी पढ़ा करते हैं, उसके बाद जो है चले आते हैं। ऐसे घूम के भी नहीं जाते कि दरगाह के पीछे आदमी ऐसे घूम के जाके 2 गेट होते हैं, एंट्री वाला एक बाहर वाला, तो हम ऐसे जाके ऐसे निकल जाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत लोग होते हैं ना घूम, वो भी नहीं करते हैं। और जब इनकी वीडियो देखा तो एकदम मतलब पक्का हो गया कि नहीं भैया, अब मेरे घर वाले कहते हैं कि ये 24 हो गया है और बहुत चीज़ों में सख्ती बरतना। हमने कहा सख्ती नहीं है, जो अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है वो पढ़ो, मायने के साथ पढ़ो। मेरी बहन भी अब वो भी यही सब बातें करती, क्योंकि मायने के साथ पढ़ने लगी कुरान। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारी बेटी हुई है, तो अपनी बेटी को कुरान मायने के साथ पढ़ाएंगे, ये मेरा दिल की ख्वाहिश है। और आने वाले दौर में हमारे जितने बच्चे होंगे, हमने कुरान वो 4 साल में ख़त्म करे, 5 साल में, लेकिन कुरान को जो है मीनिंग के साथ पढ़वाएंगे। आने वाला दौर बहुत ही ये काफ़ी एडवांस नहीं था, लेकिन आने वाला दौर बहुत एडवांस होने वाला है। और आदमी की अगर दीन पे पकड़ नहीं होगी, दीन पे मालूमात नहीं होगी, तो उसको सिर्फ नाम के मुसलमान रह जाएंगे, लेकिन अंदर से खोखले रहेंगे वो लोग। तो ये सब दौर देखो ना कि अभी भगवा अलग ट्रैप कितना चल रहा है, लड़कियां ना हिजाब में सोचती कि हम हिजाब में हैं, दीन को फॉलो कर रहे हैं, उनको वो मुर्तद कब हो जाती है उनको खुद नहीं एहसास होता। तो ये सब चीज़ों देख के बड़ा डर लगा करता है, तो सोचने लायक है। लेकिन इस वक्त जो है मेरे हिसाब से जो दौर है उस वक्त के लिए सबसे अच्छी दवा कोई है तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है। हम तो यही चाहते हैं कि भैया हर एक को इनको पकड़ के 2-4, क्योंकि यहाँ सऊदी में है, उन्होंने शुरू में इनकी सुना होगा, तो उन्होंने कहा यार इसका बयान ना सुना करो ये वो। हमने कहा कि भाई ये बताओ तुमने बयान पूरा सुना है उनका कि बस 2-4 मिनट का बयान सुना है? तो कहा नहीं 2-4 मिनट का सुना, जब कबर को लेंगे। हमने कहा भाई तो यही तो गलती है, 2-4-10 बयान सुनो, तुम्हें खुद एहसास होने लगेगा कि हम कर क्या रहे हैं, फिर कहीं चलो सुनेंगे। वो सुने नहीं सुने उनकी मर्जी है, लेकिन जो हमने कहा वो चीज़ मेरी जो जिम्मेदारी थी, जो हम भाई जानते हैं, जो हमने बयान सुना उस बारे में ये बात बोल दी। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आप लोग नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।